नमस्कार दोस्तों, इंडियन इथोस के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है सेकुलर वर्सेस स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट। एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए सेकुलर और स्पिरिचुअल वैल्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनकी नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलिए वन बाय वन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सेकुलरिज्म वह सिद्धांत है जिसमें मोरालिटी, नैतिकता सिर्फ प्रेजेंट लाइफ में मानव जाति की भलाई से ही रिलेटेड होनी चाहिए। देखें, हमारे पास आज हम जी रहे हैं, तो हमारा काम जो है वो आज के टाइम से रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें ईश्वर पर विश्वास से जुड़े सभी विचारों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें, वो जैसे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस आइडिया इज इनकम्पैटिबल विथ रिलीजियस बिलीफ। जहां पर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वहां ये जो ईश्वर पर विश्वास वाली जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा हम दूर रहते हैं, राइट। इसलिए सेकुलरिज्म का मतलब है नॉन रिलीजियस, राइट। और सेकुलर वैल्यूज फैक्ट्स यानी तथ्यों और विज्ञान पर आधारित होती हैं, वो साइंस पर आधारित होती हैं, वो किसी भी फेथ या ब्लाइंड फेथ, कुछ भी कहें, किसी भी तरह के विश्वास पर नहीं, फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं, राइट। जो ये वैल्यूज होती हैं कंप्लीटली प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, जो कास्ट, कलर, रिलीजन, मटेरियलिज्म और टास्क ओरिएंटेड, इन सब के अंतर को नजरअंदाज करती हैं और पूरी तरह से प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करती हैं। इनका बाकी आसपास चीजों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। दे आर कंप्लीटली प्रोफेशनल, राइट। जहां पर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म है वो मैनेजमेंट के लिए मटेरियलिज्म और टास्क ओरिएंटेड होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, उसकी अच्छी इमेज, गोल्स को अचीव करना, प्राप्त करना, उसकी स्ट्रेटजीज या रणनीतियां सोसाइटी की तरफ या समाज की तरफ उनकी जिम्मेदारी, राइट। अब ये कहेंगे कि अब ऑर्गेनाइजेशन को समाज के लिए कैसी जिम्मेदारी है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ही हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है। अगर वह ही सेफ और हारमोनियस होंगी तो ही हम ग्रो करेंगे। अगर वो सेफ और हारमोनियस नहीं है तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। जहां पर हम बात करते हैं इंडियन कंसेप्शन की, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी राज्य धर्म यानी जो स्टेट का रिलीजन है वो नहीं होगा, मीन्स वो धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा। राज्य यानी स्टेट सभी धर्मों के साथ एक सा बिहेव करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, आदर देगा, मीन्स सर्वधर्म संभव, यानी सभी धर्म संभव है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर आप एक कॉलोनी में रहते हैं या एक बिल्डिंग में रहते हैं, वेयर एवर यू आर, ठीक है कि नहीं, आप मिलकर सभी तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, और यही जो है वो इंडिविजुअल क्वालिटी हमें कंप्लीट प्रोफेशनल रूप में बदल देता है। मीन्स हम इंडिविजुअल नहीं रहते, हम एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन जाते हैं, हम सबके साथ प्रोफेशनल की तरह ही डील करते हैं, राइट। अगर सेकुलरिज्म के मेन फीचर्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, अगर इंसानों के मटेरियल और कल्चरल सुधार पर अधिक जोर, मटेरियल यानी भौतिक, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जब हम, जैसे आपको नजर आ रहा है कि मटेरियल एंड कल्चरल इंप्रूवमेंट, अगर हम, हमारा जो मेन जोर है लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाने और उनकी कल्चरल इंप्रूवमेंट को ज्यादा इंप्रूव करने में जाता है, तो क्या होता है, हम दोनों को लेकर इकट्ठा काम करते हैं। यानी उससे क्या होता है, हमारी एक जो कल्चर जो होता है, अब आप सभी मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पीछे बात करी कि हम सभी कल्चर्स को इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, कल्चर भी एक तरह का सेलिब्रेशन ही होता है। उससे क्या होता है कि आपके खुद के कल्चर में भी सुधार आता है, और आप क्यों, क्योंकि आप उनको मैनेज करके चल रहे हैं, किसको, फिजिकल फैसिलिटीज के साथ साथ कल्चर को भी आप मैनेज करके चल रहे हैं, इससे हमारा दोनों में सुधार होता है, राइट। जिस दुनिया में हम सब रहते हैं उसके और उसके सुधार की चिंता, देखिए, कंसर्न फॉर दिस वर्ल्ड एंड इट्स इम्प्रूवमेंट, राइट। हमें, हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो हमें आप अपना भी तो इम्प्रूव, देखिए, अगर आप खाली अकेले इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी इम्प्रूवमेंट का कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे सोचते हैं, मैं इम्प्रूव करूंगा तो मुझे देखकर मेरे साथ वाला में भी इम्प्रूवमेंट होगी, बदलाव आएगा, उसको देखकर दूसरा बदलेगा, इस तरह से देखा देखी पूरा दुनिया भी बदल जाएगा, राइट। बिना किसी भेदभाव के ज्यादा से ज्यादा
प्रॉफिट कमाना। हम देखिए किसी भी वर्कफोर्स में भेदभाव नहीं करेंगे। वर्कफोर्स का मतलब होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर, ठीक है कि नहीं। उसमें आपको बिना किसी भेदभाव के, आप अगर भेदभाव नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रॉफिट अर्न इजीली कर पाएंगे। यह हमें समझाता है कि हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हमें कैसे और कितनी कोशिश करनी चाहिए, किसके लिए, ऑब्वियस सी बात है भलाई के लिए, राइट। हमारे फैसले यानी डिसीजंस जो हैं बिना किसी भेदभाव के, मीन्स धर्म के, जाति रंग के हों, तभी हम पूरी तरह से प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, यानी हम कंप्लीट प्रोफेशनल हैं, जैसे अभी बात कर आ रहे हैं पीछे, राइट। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्रॉफिट है, हार्मनी है, इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं होगा। जो सेकुलर वैल्यूज हैं उसका सबसे अधिक जोर भाईचारे और विश्व एकता को बढ़ावा देता है, राइट। ब्रदरहुड, सभी सत्य का मान करते हैं, रिस्पेक्ट करें और उसकी खोज को उसकी खोज करें। पहले आप क्या करें, देखिए सभी को पहली बात तो सच का, ट्रुथ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सच में विश्वास करें। अगर नहीं मिला है तो उसकी खोज करें, मीन्स अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ झोल है, राइट, तो आप उस सच की खोज करें, चाहे इसके सोर्सेस कुछ भी हो। यानी दूसरे शब्दों में इनकी रियलिटी टेस्ट की जानी चाहिए कि यह ह्यूमन बेटरमेंट के लिए सही है या नहीं, राइट। अंडर मैनेजमेंट बाय सेकुलरिज्म, अगर सेकुलरिज्म के बेसिस पर मैनेजमेंट हो तो उसके तहत क्या क्या हो सकता है या फिर होता है। वर्कर्स डिमोरलाइज होते हैं, यानी उनका मोरल डाउन रहता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वह काम करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन आने के लिए उत्साहित या फिर एक्साइटेड नहीं होते, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट ही रहते हैं, राइट। लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष तो सब जगह ही मौजूद है और यहाँ पर तो रहता ही है, राइट। इंसानों के कल्याण को हर बार नजरअंदाज किया जाता है। ह्यूमन वेलफेयर इज नेग्लेक्टेड, राइट। धन दौलत को सिर्फ इकट्ठा किया जाता है, मीन्स देखिए वेलफेयर तो वो कर ही नहीं रहे हैं, सिंपली वो क्या करते हैं, धन दौलत यानी वेल्थ को सिर्फ इकट्ठा ही करते हैं। आत्मा कहाँ खो जाती है पता ही नहीं, यानी इंसानियत का नामो निशान तो नजर ही नहीं आता, राइट। मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, धन कमाना, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, राइट। देखिए जीवन के प्रति एक निश्चित सर्टेन दृष्टिकोण को अपनाना ही सेकुलरिज्म का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, राइट। क्रूशियल एस्पेक्ट है वो। फ्रूड का दावा है कि जब जब मानवता पर विज्ञान का प्रभाव बढ़ता है, यानी जब जब हमारे ऊपर जो साइंस है वो हावी हो जाती है और धर्म का असर भी कम होता है, तो सेकुलरिज्म मानवतावाद को जन्म देती है, जो समझ यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग, गुडविल, अच्छाई और पीस यानी शांति के लिए ही होती है, राइट। यह दुनिया के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन और मानव भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भी होता है। स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअल वैल्यूज, देखिए सेकुलरिज्म तो हमने समझ लिया है, तो चले फिर स्पिरिचुअलिज्म को भी समझ लेते हैं, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो उससे पहले हमें स्पिरिचुअल वर्ड का मीनिंग भी समझना चाहिए, राइट। स्पिरिचुअल वह शब्द है जिसका अर्थ है धार्मिक या फिर वो लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं और वह इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे काम और धर्म यानी वर्क और रिलीजन एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी टू साइड्स ऑफ अ कॉइन विच कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मीन्स इस तरह से जैसे उनको एक दूसरे से अलग आप नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज को इंफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट सोर्स भी कहा जा सकता है, या फिर कहते हैं या होते हैं, और स्पिरिचुअल साइंस के क्षेत्र में विचारों और बिहेवियर में क्रिएटिविटी के इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में भी यह काम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्रिएटिविटी वह जो थॉट्स और प्रैक्टिस में आती है वो यहीं से ही आती है, राइट। हम इंसानों की वैल्यूज स्पिरिचुअलिज्म पर बेस्ड होती हैं, जो हमारी सोच में, कार्यों में यानी कौशल यानी स्किल्स में, व्यवहार में भी नजर आती है, या फिर इन सब के रूप में हम काम करते हैं और हमारा चरित्र यानी एक कैरेक्टर जो होता है वो एक नया फॉर्म ले लेता है, नया रूप बनता है, हम उसको बनाते हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हमारा
कैरेक्टर वैसा ही बन जाता है, राइट। अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज के मेन फीचर्स की बात करें तो वह हमें कुछ इस तरह से नजर आते हैं। डिवाइन क्वालिटीज यानी ऐसे गुण जो हमें भगवान के नजदीक कर देते हैं। कहते हैं जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना, देने में विश्वास करना, बिलीफ इन गिविंग, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होना, मीन्स हर चीज में लालची ना होना जैसे गुण काउंट किए जाते हैं। ये सब कहलाती हैं डिवाइन क्वालिटीज, यानी जिस तरह की आप जिंदगी जी रहे हैं उसमें ज्यादा लालच नहीं करना। एट सम लेवल आपको सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, राइट। वर्क इज वर्शिप यानी काम ही पूजा, मीन्स काम को भगवान की आराधना यानी पूजा के समान कहा गया है, जिसे पूरे विश्वास यानी आत्मविश्वास, काम के प्रति लॉयल्टी, डेडिकेशन, जिम्मेदारी और प्रेरणा, मोटिवेट होकर करना, यानी वो आपको काम जो है वो प्रेरित करे, आप काम से प्रेरणा लेके उसको पूरी लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ निभाएं। सेल्फ डिसिप्लिन, यह वो है जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, मीन्स हमारे टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज का सही उपयोग, उसका यूजेज करना सिखाती है। दूसरे शब्दों में कहें, किसी का भी कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, राइट। बिलीफ इन रिलीजन, धर्म में विश्वास करने वाले ही स्पिरिचुअल कहलाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो नॉन रिलीजियस हैं वो तो फिर सेकुलरिज्म यानी सेकुलरिस्ट कहलाएंगे, राइट। विजडम एंड स्किल्स, बुद्धि और कौशल, यह भी आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, यदि मनुष्य कोई भी काम करता है और वह समझदारी से किया जाता है और जिसमें स्पिरिचुअलिटी का हमेशा सपोर्ट यानी साथ रहता है, तो वह हमारी स्किल्स में साफ नजर आता है। और इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर की जाए तो यह हमारे कामों यानी कर्मों में भी साफ नजर आता है। जैसे अगर आप किसी हॉली बुक को फॉलो करते हैं, आपके कार्यों में वह अपने आप आपसे जुड़ जाती है, वह रिफ्लेक्ट भी करती है, आसानी से समझ में आ जाता है कि आप उसके बेसिस पर काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सामने वाले की नजर पार की होनी चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि आप किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, मीन्स कॉन्शियसली अगर हम कार्य करते हैं यानी पूरे होशो हवास में सोच समझकर, तो हमें किए गए टास्क और लिए गए डिसीजन के साइड इफेक्ट्स, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें दोनों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मीन्स उसके साइड इफेक्ट्स वो कुछ भी हो सकते हैं। कर्म योगा, स्पिरिचुअल वैल्यूज हमें अपनी जिम्मेदारी को, कर्तव्यों को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती। कंट्रोल ओवर माइंड, प्योर एनर्जी और रिसोर्सेज का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने माइंड पर कंट्रोल होना और उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी मेहनत भी और रिसोर्सेज भी दोनों। स्पिरिचुअलिज्म एंड मैनेजमेंट, देखिए स्पिरिचुअलिज्म का मैनेजमेंट में क्या रोल है और वह क्या इफेक्ट डालती है और उनका आपस में क्या लेना देना है, हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क लाइफ स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रभावित, इन्फ्लुएंस्ड होती है। लेकिन हमारे देश में और विदेश में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वह स्पिरिचुअल वैल्यूज की इम्पोर्टेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं देती, हमेशा उसको इग्नोर करती हैं, नकारती हैं, राइट। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आज भी मौजूद हैं क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन उद्देश्य है, एम है, वो है ह्यूमन हैप्पीनेस। आप इस बात से मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं कि आज मनुष्य हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। हम इंसान जो किसी को नजर नहीं आ रहा या फिर वो समझना नहीं चाहता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे जो भावनाएं हैं या फिर हमारी जो आत्मा है या फिर हम हैं, हम इस डेवलपमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं बैलेंस या फिर एडजस्टमेंट कैसे करनी है, हमें कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि सेकुलरिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में कोई बहुत ज्यादा क्लैश या टकराव नहीं होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म हमें हमारी लाइफ का गोल समझने में मदद करती है और मटेरियलिज्म हमें उसको यानी लाइफ के गोल को पूरा करने के लिए टूल्स को सप्लाई करती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कोई क्लैश है नहीं। आप कह सकते हैं कि क्लैश हमारा बनाया गया है या क्या है, कुछ भी है, वट एवर द थिंग्स आर देयर, राइट।
सेकुलर वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज को पूरी तरह से समझने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल के रूप में ही हमें सबसे अच्छी और अधिक हेल्प मिलेगी समझने के लिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर लेफ्ट साइड में हमारे पास सेकुलर वैल्यूज हैं और राइट साइड पर स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। अगर सेकुलर वैल्यूज की बात करें तो यह उन दुनियावी थॉट्स और फिलॉसफीज के बारे में बताता है जो मैनेजमेंट के गुरुओं के द्वारा बनाई गई हैं। दूसरी तरफ अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करें तो यह वेदों और उपनिषदों या फिर स्पिरिचुअल गुरुज के द्वारा मैनेजमेंट पर दी गई इंसाइट्स को रेफर करता है। अंतर्दृष्टि, सेकुलरिस्ट विचार मास्लो की नीड हायरार्की से रास्ता ढूंढ लेते हैं, ये एक थ्योरी है, और मॉडर्न थॉट सिस्टम में अपने विचारों को इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि स्पिरिचुअलिज्म वेदों और उपनिषदों से मैनेजमेंट का बेस ढूंढते हैं, स्पेशली हॉली बुक गीता को रेफर करते हैं, राइट। सेकुलरिस्ट मैनेजमेंट वैल्यूज को एक विज्ञान की तरह ट्रीट करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट मैनेजमेंट वैल्यूज को फिलॉसफी की तरह ट्रीट करते हैं। सेकुलरिस्ट मैनेजमेंट वैल्यूज को एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट यानी विकासवादी अवधारणा मानते हैं। दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिस्ट गीता जैसी मूल्यवान रेफरेंस को रेडी रेकनर यानी गणना करने वाला मानते हैं, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का गणना करने वाला, राइट। सेकुलरिस्ट के जो वैल्यूज पर विचार होते हैं वे स्वभाव से एथिकल नहीं होते हैं, दे आर नॉट जनरली एथिकल बाय नेचर। और दूसरी तरफ यह सच में मॉरल और एथिकल होते हैं रियल सेंस में। इंडियन थॉट सिस्टम का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। दूसरी तरफ इंडियन थॉट सिस्टम की कंट्रीब्यूशन उनकी मैग्निफिसेंट थ्योरीज के रूप में नजर आती हैं, राइट। सेकुलरिस्ट द्वारा दिए गए मैनेजमेंट व्यूज में आइडियल्स की कमी खलती है, नजर आती है। मीन्स वो चीजें किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा, कोई आइडियल्स के द्वारा नहीं दी गई हैं, जबकि दूसरी तरफ मैनेजमेंट में स्पिरिचुअल वैल्यूज एक दिव्य आइडल की तरह नजर आती हैं। ये तो था हमारा डिफरेंशिएशन। चलिए इसको ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। टेबल तो आपके सामने नजर ही आ रहा है। जैसे मान ले हमारे यहाँ इंडिया में हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, कैसे? दिया जलाकर और पानी देकर, राइट। सेकुलरिज्म में दिया जलाना मतलब इंसेक्ट्स उससे मरते हैं। देखो अग्नि आ रही है, आग जलेगी तो उसके पास कीड़े आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे तो वो मर जाएंगे, ऐसा विश्वास है। साथ ही साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, जैसे वो कफ और कोल्ड को दूर करता है। अगर एक और एग्जाम्पल लें, इंडिया में ही सूरज को अर्घ देना यानी जल, सूरज को जल चढ़ाना, क्योंकि हम सुबह सुबह चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सूर्य देव हैं, हम इंडियंस में मानते हैं। सेकुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ऐसा करने से हमारी आई साइट अच्छी होती है। और अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, बड़ों का पैर छूना, ठीक है, बड़ों के पैर छूना, यह हमारी स्पिरिचुअलिटी में ये सिखाती है कि इससे हमें ब्लेसिंग मिलती है, बड़ों को आशीर्वाद मिलता है। सेकुलर वैल्यूज के बेसिस पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस में दोनों ही वैल्यूज जो होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं, सही बैठती हैं, राइट। आई होप आपको सब यह क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने इसको एग्जाम्पल्स की बेसिस पर भी अब समझ लिया है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय एंड थैंक्स।